कितने मासूम है बाजवा साहब ना, बिल्कुल बच्चे जैसे, बिल्कुल कितने स्वीट हैं, क्यूट से। भूल जाओ जो हुआ, भूल जाओ। 42,000 लाशें कश्मीर की, भूल जाएं हम। ये बाजवा साहब, ये कौन इनकी स्क्रिप्ट लिखता है जो ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं? आपको लगता है मोदी जी को देखिए आप, आपको लगता है मोदी जी भूलने वाले टाइप के लगते हैं आपको? या आपको अमित शाह जी लगते हैं भूलने वाले? या आपको डोवाल साहब जो एनएसएस साहब है हमारे, वो लगते हैं आपको? ये भूलने वाली फौज है ही नहीं है, ये याद रखने वाली फौज है, ये पालने वाली फौज है। इनके पास डायरिया होंगी जिसमें लिखा होगा कि ये करा, ये करा, ये करा, ये करा। देखिए, बात यह है कि शुरुआत हमने नहीं करी, ठीक है? शुरुआत हमने नहीं करी। हमने इतना ग्रांट कर दिया पाकिस्तान को कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें पता था अमेरिकन बीच में पड़े होंगे मेरे हिसाब से, और बोला होगा नहीं आप थोड़ा सा यहाँ, बिकॉज ये तभी हुआ था जब एग्जिट हुआ था, एग्जिट से पहले की बात है ये। लाइन ऑफ कंट्रोल शांत हो गया, अचानक एक दिन डीजीएमओ की बात हुई कि हम फायरिंग नहीं करेंगे। इंडिया में डीजीएमओ थोड़ा ना डिसीजन लेता है, पाकिस्तान में लेता है डीजीएमओ डिसीजन। इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, द कैबिनेट टेक्स द डिसीजन। तो यानी कि कैबिनेट की रजामंदी थी इसमें, प्राइम मिनिस्टर मोदी की रजामंदी थी। इसका मतलब कि हमारी कुछ बातचीत हुई है वर्ल्ड पावर्स से, जो बोला है कि ठीक है अफगानिस्तान में सिचुएशन है, हम पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस। एक बात हुई, इंडिया ने उसको ऑनर करा, पाकिस्तान ने भी ऑनर करा, ठीक है, ये बात तो तैयार सोचिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द, आप एक बात समझिएगा ना, ये कब तक चल जाएगा? ये कब तक चलेगा? एक लेवल तक होता है ना। प्रोमिसेस आर नॉट टू बी केप्ट फॉर एवर एंड एवर। वी हैव आल्सो गिवन एन एश्योरेंस कि भाई देखो, हमारे ऊपर बात ना है तब तक हम करेंगे। तो ठीक, मैं आपको बता रहा हूं अर्जुन जी, ये इसका जिसको कहते हैं ना लबो लुबाब, उसका यही है। ये गिलानी के लिए दिल में दर्द, बुरहान वानी के लिए दिल में दर्द, मीरवाइज के लिए दिल में दर्द, कश्मीर के लिए दिल में दर्द, ये पाकिस्तान का दर्द बन के रह गया है। ये आपके साथ जो भी हो रहा है, ये दर्द तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तानी ये ना बोलें कि साहब क्या कश्मीर, हमें तो कश्मीर की स्पेलिंग नहीं आती। ये दर्द चलता रहेगा और देखते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है इसमें आरसू जी, ट्रस्ट, हम कुछ गलत थोड़ा ना कर रहे हैं। हम बाढ़ हम तो नहीं लाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बाढ़ आप नहीं लाए, लेकिन ये कि जाहिर है पाकिस्तान भी जो है वो 75 ईयर से जो बात करता चला आ रहा है, वो उससे हटना उसके लिए भी एक मुश्किल काम है। और मेरे ख्याल है इसके लिए बातचीत के जरिए ही किया जा सकता है और इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, ताकि ये सारे तमाशे जो आम पब्लिक झेल रही है वो खत्म हो। जी बिल्कुल, होना चाहिए, आपके ख्याल से बातचीत होनी चाहिए, टेबल पे बैठना चाहिए, क्योंकि अभी तो दोनों तरफ हाई कमिश्नर्स भी नहीं है, ना इंडिया में है और ना पाकिस्तान में है। आरजू जी, बात करने का कोई फायदा है ही नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपको बता रहा हूं ये सब। देखिए, बात यह है कि आप और हम बैठ के ना, हम सांत्वना देते हैं एक दूसरे को। हम ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात तो बातें होनी चाहिए। क्या बात करें? अगर बात भी हो गई ना, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर है, ठीक है? और इंडिया की पोजीशन साफ हो चुकी है। इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड, इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। बाजवा साहब कुछ चाहें जो चाहें, अगर बात भी होगी उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अगर बहुत आपने इंडिया को बोल दिया कि नहीं बात करो बात करो बात करो, सारे वर्ल्ड पावर्स पीछे पड़ गए, इंडिया ने बोला ठीक है मीटिंग करवा लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आइए स्वागत है आपका। इंडिया में आ जाएंगे लोग, बातचीत हो जाएगी, हाथ मिलेगा कैमरा, ग्राउंड पर रियलिटी चेंज नहीं होगी। और बिल्कुल ठीक है। इंडिया प्रेशर डालती रहेगी पाकिस्तान पर, डालती रहेगी जब तक वो प्रेशर अनबेरेबल नहीं हो जाता। और वो प्रेशर मैं बता रहा हूं 2-3 साल में अनबेरेबल हो जाएगा, 2024 के पहले अनबेरेबल हो जाएगा। मैं आपको आज आपकी शो में बता रहा हूं। और इस क्लिप को ना आप निकाल के आप रखिएगा अपने पास, और मेरी बात याद रखिएगा, 2024 के पहले ये प्रेशर पाकिस्तान के लिए अनबेरेबल हो जाएगा। एंड नाउ दे विल हैव टू टेक अ पब्लिक डिसीजन। सबको एक बार आएगा प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ नेशन को एड्रेस करते हुए कि मेरे अजीज हमवतनों, कश्मीर एक बुरा सपना था, इसको भूल जाओ। जब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, मैं बता रहा हूं आपको, ये दर्द बढ़ता रहेगा जब तक ये कश्मीर का भूत, जो झाड़ फूंक होती है ना, जो वो करती है, इमरान खान की वाइफ करती है ना झाड़ फूंक, पिंकी फिरनी, ये झाड़ फूंक हो रही है पाकिस्तान की, जो पंख से ऐसे झाड़ता है, वो भूत निकालता है जो, ये झाड़ फूंक हो रही है। देखिए, जब तक आप लोग कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे, दर्द चलेगा और इंडिया दर्द देता रहेगा। बाढ़ तो हम, हमारी वजह से तो नहीं आई ना बाढ़, राइट? लेकिन आप देखिएगा कि चीजें बिगड़ती रहेंगी। एंड जो भी डिप्लोमेटिक तरीका है, जो भी डिप्लोमेटिक तरीका है, ठीक है, बस। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूं होती कैसी चीजें हैं। इंडिया चुप बैठा है,
मोदी जी ने एक ट्वीट करा, वो करना ही था कि साहब हमें बड़ा बुरा लगा, उसके बाद इंडिया चुप हो गया। ठीक है, वहां पे ईगो प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे सियासत चल रही है कि इंडिया साइड, उनको पता है कि जो आपके यहाँ टमाटर 500 रुपए के मिल रहे हैं वो एक हफ्ते के अंदर 100 रुपए के हो जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर, अगर इंडिया से ट्रेड खोल दो। ठीक है, अगर इंडिया ये बोल दे कि चलो हम आपको टमाटर दे देते हैं, हम आपको सब्जियां दे देते हैं, हम आपको अनाज दे देते हैं, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ठीक है इंडिया ने ऑफर करा, हम सोचेंगे इसके बारे में, तो एक क्वेश्चन हो जाता है, आपको एक थोड़ा सा गुंजाइश बन जाती है सियासतदानों को ना, कि हमने थोड़ा नहीं मांगा, इंडिया ने दिया तो ठीक है, सोचेंगे, बताएंगे। तो ये हो सकता है कि इंडिया ने बोला, लेकिन इंडिया ने बोला ही नहीं, और ऐसे ही चलता रहा तो टमाटर 1000 रुपए किलो होंगे। देखिए साहब, या तो आप कश्मीर ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन मेजर साहब देखे ना, एक चीज जो है वो तो साफ है कि जाहिर है फ्लड तो खुद ही हुआ है, चाहे क्लाइमेट चेंज कह लें या कुछ भी कह लें, वो तो भारत ने नहीं किया। लेकिन अगर बाकी चीजों में भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ में फंसा के रखेगा या कोई और तरह के नुकसान पहुंचाएगा, तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान कोई रिएक्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जवाब नहीं दे सकता? ऐसा तो नहीं है। अगर आप बार बार नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तान को तो जवाब तो आएगा ना। आप ये क्यों सोचेंगे कि आप इधर से आप कुछ भी करते रहे और पाकिस्तान में बैठ के देखा जाएगा? आरजू जी, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा क्योंकि सवाल पाकिस्तान ने पूछा था। 26/11 पाकिस्तान ने करा था, पार्लियामेंट अटैक पाकिस्तान ने करा था, अक्षरधाम मंदिर पे पाकिस्तान ने अटैक करा था, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट जो दाऊद इब्राहिम ने करे थे वो पाकिस्तान ने करवाए थे। कश्मीर में 42,000 पीपल हैव डाइड, इंडियंस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वो पाकिस्तान ने करवाया था। पंजाब में जो खालिस्तानी टेररिज्म थी वो पाकिस्तान ने करे। ये तो जवाब आ रहा है उसका, तो जवाब का जवाब थोड़ा ना होता है। आप लोगों ने सवाल पूछा, यहां से जवाब इस देखिए ना, इट इज ऑल फेयर। इसमें देखिए, हम पाकिस्तान कैन थ्रो अ पंच, पाकिस्तान कैन नॉट टेक अ पंच। पाकिस्तान चाहता है कि बैटिंग सिर्फ वो करे, दूसरा बंदा बैटिंग ना करे। ये तो गलत है ना आरजू जी, ये क्रिकेट का गेम है, जिंदगी क्रिकेट का गेम है आरजू जी। कुछ समय तक आप लोगों ने बैटिंग करी, अब हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो इसमें गिला शिकवा कैसी? कोई बात नहीं, दूसरी साइड बैटिंग करेगी, फिर आप करिएगा, हम बॉलिंग लेकिन करेंगे। ये मैच कहीं खत्म भी होगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा कि कभी हम आपका नुकसान कर रहे हैं और कभी आप हमारा नुकसान करें? कहीं जाके ये चीज खत्म हो सकती है। पाकिस्तान हमारा नुकसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितना पाकिस्तान को करना था पाकिस्तान ने कर लिया। अब पाकिस्तान नहीं करेगा, अब पाकिस्तान 26/11 नहीं करेगा। अब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, पाकिस्तान क्या बोलेगा एफएटीएफ को कि इंडिया को एफएटीएफ में डाल दो, ये बोलेगा पाकिस्तान कि इंडिया को लोन मत दो, ये बोलेगा? क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट भेज देंगे अंदर, वो तो आज भी भेज रहे हैं। ऐसा करेगा क्या पाकिस्तान? कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने जो करना था पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान के जो पत्ते थे, हम लोग कार्ड्स में कहते हैं ना, सारे पत्ते अब पाकिस्तान ने फेंक दिए। पाकिस्तान ने जो बुरा से बुरा करना था अर्जुन जी वो कर दिया, जो बुरा से बुरा करना था कर दिया। अब इंडिया अपना बुरा से बुरा कर, ये जो आपको ये आ रहा है ना, ये रिटर्न फायर आ रहा है भारत से। और भारत से रिटर्न फायर ऐसा नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं कि बलोचों को हथियार पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। आपका खुद ही मामला चल रहा है। हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है कि हमें ये सब बलोचिस्तान में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जयशंकर साहब अकेले काफी हैं, हमें कोई किसी को ये करना है, ये कर, जयशंकर साहब अकेले काफी हैं। डॉक्टर जयशंकर इज सॉर्टिंग आउट एवरीथिंग नाइस एंड प्रॉपर, सब कुछ चल रहा है। आप देखिएगा धीरे धीरे हमें क्या करना है। देखिए मैं आपको छोटी सी और चीज बताता हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ है, ये मेरा एनालिसिस है खुद का। आप आईएमएफ से पैसा मांगेंगे, ठीक है, इंडिया आईएमएफ से ये बोल देगा कि ठीक है आप दे दीजिएगा, 1 महीने बाद दे दीजिए, मना मत करिए पाकिस्तान को, अगर आपको देना ही है 3 हफ्ते बाद दे दीजिए। उस 3 हफ्ते में पाकिस्तान का कितना डैमेज हो रहा है? बस अगली बार आपने सऊदी अरेबिया से पैसे मांगे, इंडिया बोलेगा दे दीजिए, 2 हफ्ते बाद दे दीजिएगा, दैट्स इट।